शख्सियतों से तो आपने खूब मुलाकात की होगी, लेकिन क्या कभी आप ऐसी शख्सियत से मिले हैं कि जो दूसरों के दुख को अपना दुख, दूसरों के सुख को अपना सुख और दूसरों की आंखों में जो सपना पल रहा है उसको सच कर देखने की हिम्मत रखते हैं? जी हाँ, अपने नाम के जैसे रॉयल सोच वाले मेघराज सिंह जी रॉयल से हम आपको रूबरू कराते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में कई अलग अलग जातियों की बेटियों की आंखों में जो सपने थे उनको सच करने का बीड़ा उठाया। और इसके अंदर पास हुए मेघराज जी से ही जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का पूरा मंजर था, किस तरह का पूरा माहौल था, जो मंगल गीतों से पूरा माहौल सजाया गया था। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। जो बेटियों ने, जो परिवारजनों ने सपना देखा था, उस सपने को आपने हकीकत में बदला। किस तरह का रहा, क्या प्रेरणा रही? मैंने हम हकीकत में बदलने वाले कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ हमारा फर्ज था, वो फर्ज निभाया है। सोजत में जो हमारे संस्था है, में संस्था, उन्होंने शादी का, सामूहिक शादी का विचार किया, तो उसमें हमारी सबकी सहमति थी। समस्या क्या थी कि शादी मैंने उनको ऑफर दी, मैं कि आप बीकानेर कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला जी पहले डिसाइड हो चुका है, तो फाइनली से हेल्प करनी थी मेरे को। तो मैं जब इनकी खुशियाँ लेनी है तो इनको इतनी खुशी दो, क्योंकि अब आपको ये ध्यान है कि शादी एक सपना होता है। सपने के पीछे तीन तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो जिस लड़की की शादी होती है उसके माँ बाप की सबसे पहली ख्वाहिश होती है मेरे लड़के लड़कियों की टाइम के ऊपर शादी हो जाए। फिर लड़के लड़की दो अलग उसी समाज के रहने वाले, घर उनके अलग अलग हैं, उनका मिलन जो पहले से जानते नहीं है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ एक जोड़ा होता है। ठीक है, शादी वादी तो सब करने वाले परमात्मा में ऑलरेडी वही होती है, पर उस शादी की खुशी कितनी ले सकते हो। तो एक उनका खुशी का सवाल भी, उनकी एक याददाश्त होती है, और उधर वो लड़की ससुराल जाएगी तो उनकी भी याददाश्त होती है। हाँ, तो उस खुशी को भाई, जब खुशी शादी कर रहे हैं तो खुशी जैसे अमीरों के घर में, तो इनको भी एक दिन खुशी का मौका मिलना चाहिए। तो भगवान ने हमें सुविधा दे रखी है, तो उनका हमें भव्य तरीके से रिसेप्शन, एक रात का हनीमून। बड़े घरों के लड़के लड़कियां हनीमून बनाने जाते हैं, तो गरीब को तो कोई बना ही नहीं, सपना ही नहीं देख सकता। ये विचार करके उनकी खुशी में शामिल होने के लिए और खुद की खुशी के लिए हमने ये डिसाइड किया। इसके पीछे कोई शोहरत वोरत कमाने का नहीं है। राजस्थान के वो परिवार जो संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, धार्मिक बंधन। जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता एक वही रहती है। वो आपके अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बोलेगा अभी रिश्ता करवाओ, रिश्ता करवाओ। और ज्यों ज्यों उसका रिश्ता लेट होता जाता है तो उनकी जवानी में भी बुढ़े होने लग जाते हैं। जिनके लड़के लड़कियां 28-30 साल के हो गए, उनकी शादियां नहीं है, वो उनके माँ बाप से पूछो, पर्टिकुलर उन माँ बाप से कि अब उनका हाल क्या है, वो कितने परेशान। और लड़की जब हिंदुस्तान की जो अपनी हिंदू संस्कृति सनातन जब पढ़ाई हो जाती है, शादी हो जाती है, तो माँ बाप के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है वो उतर जाता है। और जिस घर में हो जाती है उसमें खुशियाँ होती है, क्योंकि उनका भी खानदान आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से विचार आया और हमने कर दिया। वो कैसा पल लगा आपको जब बेटियों ने आपसे आशीर्वाद दिया? उनके परिवार जो इतना बड़ा सपना सोच भी नहीं सकते थे, वो आपने पूरा किया। वो लोग, उन्होंने आपको दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। वो लोग आप मिले, जो विदाई का पल था, आपने विदा भी वहाँ से कराई। देखो, विदाई के पल के अंदर तो वहाँ पे हर जो हमारे मेहमान आए हुए थे या सदस्य थे कमेटियों के, उनकी सबकी आंखें नम हो गई। और वो क्षण ही एक ऐसा होता है कि आप उस माहौल को किस रूप में लेके जाए। तो हमने संगीत के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वहाँ औरतें तो गीत कहाँ से गाए, तो संगीत के माध्यम से हमने उसी तरीके से रीति रिवाज हुए, और हम उसी तरीके सबके सब लोग भावुक हुए। जैसे माँ बाप आपकी बेटी को विदाई करते हैं वैसे भावुक, वो क्षण ही ऐसे थे। और इसमें महामंडलों से ओम प्रकाश जी भी आए थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। और जो हमारे महिला विंग की लेडीज हैं, ठीक है, मेरी पुत्रवधू भी गई थी, ठीक, मेरे साले की जो वो हमारे पास रहती है, वो दोनों गए थे। तो महिलाओं ने, हमने महिलाओं का वो विदाई जैसी देती है बैंड बेटी को, उसको विदाई दिलाई। देखिए,
सक्षम सब होते हैं, लेकिन सक्षम होने के बाद भी दूसरों के सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सर जो है जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, उसके चेयरपर्सन भी हैं। उसके तहत जो है कई तरह के कार्य और भी किए जाते हैं। शादी समारोह जो हुआ उसके साथ ही एक जो रोजगार से जोड़ने वाला भी आपका कार्यक्रम था, जो दूल्हे थे, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिया। वो किस तरह का रहा? नहीं, नेचुरल बात है, जिनकी शादी हमारे यहाँ पे हो गई, सबने मिल के की, ठीक है, सर्व समाज के लोग थे, तो वो एक तरह से हमारे बेटा बेटी हो गए। और हम जब सक्षम हैं नौकरी देने में, तो उनको बोला भाई किसी अगर पास नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी भी मिलेगी, शादी भी, ताकि उनका जीवन सुखमयी, शांतिमयी और खुशियों से बना रहे। इसलिए रोजगार भी जरूरी है और शादी की यादाश्त बनी रहे। आदमी मरता है जब तक शादी की यादाश्त होती है। ये जोड़े बिछड़ते हैं जब आपको बुढ़ापे में एहसास होगा कि आप अगर पति पत्नी का प्रेम कितना हो जाता है। देखिए, जैसा कहा जाता है ना कि योग्यता भी देखी जाती है, तो योग्यता परखना जो है वो मेघराज सर से सीखना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से जो कार्य इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वीरांगनाओं का सम्मान हो, वीरांगनाओं को भी रोजगार देने की बात हो, ऐसी प्रेरणादायक कार्य इनकी फाउंडेशन की ओर से अनवरत जारी रहते हैं। इस शादी के अंदर सबसे अनोखी बात, सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये थी, जूनागढ़ से विंटेज कार के अंदर बिल्कुल ऐसा शाही एहसास कराया गया है सभी जोड़ जोड़ियों को। सर ये जो परिकल्पना, ये जो सोच थी, ये किस तरह की थी, कैसे? देखो, अब आपको एक बताऊँ, इसके अंदर ऐसे लड़कियां थे, लड़कियां 2 बहनें थी जिनके माँ बाप नहीं, नाना नानी नहीं, दादा दादी नहीं। तो हमें इस बात की खुशी हुई कि यार छोटे से सहयोग से, एक मामूली से सहयोग से इनका पारिवारिक बंधन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, इनकी शादी होगी तो उनको जो खुशी मिली वो हमारी खुशी थी। दूसरी मेरे क्या है कि दादा दादी, मेरे फादर और माँ मम्मी, हमने एक बहुत चीज़ उनका एक है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखो, खुद की भावनाओं का त्याग करो, अगर आपको कामयाब होना है तो। और उसमें आपको जो खुशी मिलेगी, जो खुद के करने से, खुद के बच्चे सभी करते हैं, दूसरों के करके देखो, जब आपको एहसास होगा। असली खुशी जब मिलेगी जब आप उसको प्रैक्टिकल खुद करके देखोगे। निश्चित तौर पे। सर सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिली, ये सर की शख्सियत का ही एक हिस्सा है कि सर्व जातीय वर्ड जो इस पूरे इवेंट, एक सम्मेलन, एक कार्यक्रम के दौरान जुड़ा, सर्व जातीय से किस तरह से आप लेते हैं वर्ड? सर्व जाति, अपनी जाति से बाहर जाके भी अन्य जातियों का भी उत्थान करना, वो बीड़ा जो आपने उठाया है एक बहुत बड़ा। नहीं, देखो, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। ये सब जाति के लोग हैं ना, हर जाति के अंग है एक मनुष्य के। आपका बच्चा पैदा होता है, आपको नाई की जरूरत पड़ती है, ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, खाती की जरूरत पड़ती है, कुम्हार की जरूरत पड़ती है। जब इनके बगैर उनका नामकरण नहीं हो सकता, उनकी शादी नहीं हो सकती, और तो आप मरने वाले क्रियाक्रम उनके बगैर पूरे नहीं हो सकते। ये तो अपने संस्कार, संस्कृति है, उनका रीति रिवाज है। ये सामाजिक बंधन, पारिवारिक, यही तो हिंदुस्तानी खासियत है सनातन धर्म की। हम दूसरे बंधे, तो मेरे परिवार में, उनके परिवार में क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। समझेंगे तो फर्क है, समझेंगे कुछ नहीं। पर अब ये आर्थिक युग आ गया तो हर आदमी ऐसे है, मेरा गम तेरा गम कहानी, मेरा खून तेरा खून पानी। तो सबका सोच ही हो गया। पर अभी भी 70% 60% गाँव के अंदर अपने वही रीति रिवाज, वही संस्कार, वही संस्कृति, धार्मिक बंधन और एकता है, एकता बनी हुई है। यही एकता का कारण बंधन, लड़ते फिरेंगे। तो जातिवाद खत्म करने का हमने सबसे अच्छा उपाय ये समझा। निश्चित तौर पर देखिए, सामाजिक उत्थान की बात सभी करते हैं, लेकिन सामाजिक उत्थान को चालू करने के लिए, उसकी पहल करने के लिए जो है कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर आपका जो फाउंडेशन है उसके तहत और किस तरह के प्लान्स आगे हैं एग्जीक्यूट करने, किस तरह की आपकी सोच आपकी है, किस तरह आपने सोचा है? हमारा 3 ही मुख्य उद्देश्य, हमारा बेरोजगारी, राजस्थान को बेरोजगार मुक्त कैसे किया जाए, वो ऐसी योजना हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज दी है। दूसरा,
हमारा जो है जलवायु परिवर्तन, जो इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है, उसका हमने पायलट प्रोजेक्ट बना के वो भी राज्य सरकार को और सेंटर को भेज दिया। ये काम तो सरकार उनको करना है ना, वो हमने पायलट प्रोजेक्ट करके दिखा दिया। दूसरी है जातिवाद का जहर खत्म कर लिए, तो ये हमने, ये पहली एक शादी है जिसमें सर्व समाज की लड़कियों की शादी हुई। अपने समाज की तो सभी करते हैं, ये एक पहला उदाहरण हुआ। तो बेरोजगारी मुक्त और जलवायु परिवर्तन और ये जातिवाद का ये जहर घुला हुआ है, ये सारा समाप्त हो और आपसी में भाईचारा बना रहे। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, ये है पैगाम हमारा। देखिए, हर चीज़ के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ होना ज़रूरी है, हर तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से स्फूर्ति आनी बहुत ज़रूरी है। एक मेरा पर्सनल सवाल जो मैं हमेशा से आपसे पूछने की मतलब इजाज़त चाह रहा था, इतनी स्फूर्ति कहाँ से लाते हैं सर आप पूरे दिन? क्योंकि राउंड द क्लॉक 24 घंटे इतने लोगों से मिलना, हर तरह की पॉजिटिव बात सोचना, सामाजिक उत्थान के काम करना, मतलब जवानों के अंदर भी जो है थकावट आती है, बट आपकी खुली सोच और आपका कनेक्टिव होना सब लोगों से, ज़मीनी तौर पे संपर्क करना और पूरे दिन की स्फूर्ति, क्या राज है सर? कोई राग नहीं है, आप दूसरों की खुशी को खुद की खुशी समझो। जो लोग तुमसे खुश हैं, तुम अपने आप खुश हो जाओगे। तो दिमागी तौर से ना है, आदमी खुश होता है दिमाग से। ठीक, आपने जो सोचा वो काम आपका पूरा हो गया, तो आप नेचुरल बात है, आपको ऑटोमेटिक एनर्जी मिलेगी। ये परमात्मा ही देना है, मेरी देन नहीं है। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तो गलत रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये थे मेघराज सिंह जी रॉयल साहब। जी जी जी। मैं आपको एक बहुत क्लियर करूँ, हमने यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया इसलिए कि सब लोग खुश रहें। किसकी खुशी किस चीज़ में है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। हम न तो कोई धार्मिक हैं, न हम कोई राजनीतिक हैं। आर्थिक युग है, आर्थिक युग से सबको रोजगार मिलना चाहिए और जलवायु परिवर्तन का हाल है, इसलिए जरूर जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेन हमारा गौ सेवा तो हमारा धर्म है कि हम हिंदू समाज के हैं, और गरीब लड़के लड़कियों की शादी, और इनको हम हमारे ही परिवार के सदस्य समझ रहे हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हो चुके हैं। हाँ सर, जो आप जलवायु परिवर्तन वाली कर रहे हैं, इसमें एक सवाल और मेरे जहन के अंदर उठा है। एयर क्वालिटी लेवल जो है दिल्ली के अंदर तो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर, खास तौर से राजस्थान की बात की जाए, राजधानी जयपुर की बात की जाए, यहाँ पे भी लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कुछ पायलट प्रोजेक्ट का हम दर्शक भी जान सकते हैं, किस तरह का पायलट प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, किस तरह की बातें? नहीं, हम प्रोजेक्ट लाने वाले नहीं, हम ले आए। हमने करके दिखा दिया प्रैक्टिकली। अब आप दिल्ली के पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे हम, क्यों? आप जयपुर का पोल्यूशन देखो, यहाँ का शुद्ध पानी देखो, और मेरे 500 एकड़ ज़मीन के अंदर जो हम इंटीग्रेटेड सिटी बनाने जा रहे हैं, जिनकी प्रिंस चार्ल्स और कतर फाउंडेशन से हमारी 2 साल की पार्टनरशिप तय हुई है, तो आप आंखों से जाके देख के आओ। हमारे बताने को लोग कहते हैं, करते नहीं है। हम पहले करते हैं और फिर कहते हैं। आप पहले वहाँ पे जाके देखो और फिर आप पूरे जितने भी साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे क्या पोल्यूशन स्तर है, यहाँ पे क्या है। यहाँ रहने में, एक रात रहने में, आपको 5 स्टार होटल में रहने में है आपके कितनी अनुभव प्राप्त होता है, और एक आप वहाँ टेंट में जाके रुको, आपको पता लग जाएगा कि आपको खुशी किस में ज़्यादा है। शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, पॉल्यूशन रहित, और परमात्मा दिया हुआ पानी, गाय माता दिया हुआ दूध दही, कोई कमी नहीं है। वो जाके देखोगे आप, जब पता लग जाएगा कि एक एक्चुअल में एक मनुष्य को, या वो जानवर भी क्यों ना हो, किस माहौल में जानवर और आदमी रह सकते हैं, उसको जलवायु परिवर्तन क्या बोलते हैं, जहाँ जाके देखो। पहले देखो, फिर अपने आप। ये थे मेघराज सिंह जी रॉयल सर, जिनकी सोच ही आपने देखा कि किस तरह से एक स्वस्थ सोच है, जिसके तहत सामाजिक उत्थान वो कर रहे हैं। और आज से ही नहीं, काफ़ी समय से, काफ़ी पहले से जो है सामाजिक उत्थान की पहल सर कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को भी जो है अन्य जो पायलट प्रोजेक्ट सर के चल रहे हैं, उसके तहत कई नई चीज़ें और मिलने वाली है। बहरहाल सर के हिसाब से, सर की बातों से मुझे, मेरा परसेप्शन यही लगा कि इस तरह स्वस्थ सोचना चाहिए और सामाजिक उत्थान के साथ साथ देश और राज्य का उत्थान भी करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस समय कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर।